ईगो, क्या नाम है? बैठो मोहम्मद। सवाल है कि ईगो क्या है? मोहम्मद, हम अपने आप को जो कुछ भी समझते हैं, अगर हम गौर से देखें कि उसमें कितना है जो बाहर से आया है, तो जो कुछ बाहर से आया है उसका नाम है ईगो। मैं अपने आप को जो भी समझता हूँ, मैंने अपने मन में अपनी जो भी छवि बना रखी है, उसका जो भी हिस्सा बाहर से आया है उसको ईगो कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं तुम्हें सुबह मिलूं और मैं तुमसे कहूँ कि तुम कितने होशियार हो, दैट यू आर ब्रिलियंट, ग्लोरियस, और तुम इस बात को आत्मसात कर लो, इस बात से अपनी छवि बना लो एक। और वो छवि क्या बनेगी? मैंने कहा यू आर ब्रिलियंट, तो तुम अपनी क्या छवि बनाओगे अपने मन में? दैट आई एम ब्रिलियंट। इसी का नाम है ईगो। तुमने खुद नहीं जाना कि तुम ब्रिलियंट हो या क्या हो, किसी और एजेंसी ने, किसी और प्रभाव ने, किसी और व्यक्ति ने तुम्हारे मन में तुमको ही लेकर के एक धारणा जमा दी। तुमने अपनी आंखों से नहीं जाना है कि तुम ब्रिलियंट हो या क्या हो, किसी और ने तुमसे कह दिया है और तुमने उसको मान लिया कि हाँ मैं यही हूँ, और तुम कहते फिर रहे हो सबसे। कोई पूछ रहा है क्या, कौन हो भाई, क्या हो? तुम कह रहे हो मैं ब्रिलियंट हूँ। और ब्रिलियंट क्यों हो? क्योंकि किसी ने आकर के तुम्हें विश्वास दिला दिया है कि तुम। अब नतीजा क्या होगा? पहली बात, तुम्हारा बहुत गहरा विश्वास हो नहीं सकता अपने ब्रिलियंट होने में। तुम अपने आप को समझाए भले चलो, पर तुमने तो जाना नहीं है ना, किसी और ने ही कहा है। शाम को मैं ही तुम्हारे पास आऊँगा और मैं तुमसे कह सकता हूँ कि आई थिंक यू आर जस्ट स्टूपिड। मेरे कहने से अगर तुमने ये मान लिया कि तुम ब्रिलियंट हो या स्मार्ट हो, तो मेरे ही कहने से तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा कि तुम स्टूपिड हो। वो भी ईगो थी और ये भी ईगो है। और यही ईगो होती है कि अपना कुछ नहीं होता उसमें, दूसरों ने मुझे जो बता दिया कि मैं हूँ, मैंने उसी को बिल्कुल पकड़ लिया कि मैं यही हूँ। हमेशा बाहर से आती है, हमेशा दूसरों से आती है, और हमेशा डरी हुई रहती है। ईगो हमेशा डरी हुई रहती है क्योंकि उसे पता है कि वो कहीं बाहर से आई है, किसी और से आई है, और जब किसी और से आई है तो कोई और उसको वापस भी छीन सकता है। तुम स्मार्ट हो या नहीं, तुम ब्रिलियंट हो या नहीं, ये मुझ पे निर्भर करता है। मैं कह दूंगा कि हो तो तुम हो, और मैं कह दूंगा कि तुम नहीं हो तो तुम नहीं हो। तुमने कभी गौर किया है जब सेशंस होते हैं, उसमें रोल प्लेस होते हैं, जीडी वगैरह प्रेजेंटेशन, तो हर क्लास में काफ़ी बड़ी तादाद होती है ऐसे स्टूडेंट्स की जो यहाँ पर आकर के बोलने से बड़ा डरते हैं। 20 लोग 40 लोगों की भीड़ है सामने, उससे बोलने में बड़ा डरते हैं। जीडी होगा तो उसमें चुप बैठ जाएंगे, रोल प्ले होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तुम सोचते होगे कि ये कुछ ऐसी ही इनकी प्रवृत्ति है। कुछ नहीं है, ये ईगो है। ये अपने आप को नहीं जानते, इन्होंने अपनी पूरी छवि अपने बारे में वही बना रखी है जो दूसरे कह दें। दूसरों के सामने आकर के बोलने में इन्हें डर इसलिए लगता है क्योंकि एक संभावना है जब ये बोलें कि दूसरे कह दें कि ये तो बिल्कुल अनाड़ी है, कुछ नहीं जानता, बोलना नहीं आता। इन्हें डर है कि दूसरों की आंखों में इनकी छवि खराब ना हो जाए। यही डर है ईगो का। ईगो हमेशा डर में ही जीती है। सेल्फ क्या है बेटा? सेल्फ माने सेल्फ मीन्स इंटेलिजेंस।
उसको जानते हो? उसको जानते हो? सुना है उसके बारे में? अगर बात इतनी ही होती कि मुझे लगेगा तो बोलूँगा और मुझे ठीक नहीं लगेगा तो नहीं बोलूँगा, तो यहाँ पर आकर के पसीने नहीं छूटते। क्या कभी गौर किया है उन लोगों की हालत का जो बोल नहीं रहे होते हैं रोल प्ले या जीडी या प्रेजेंटेशन में? अब उनसे कहा जा रहा है बोलो बोलो, एक लाइन बोलते हैं, हिलना डुलना शुरू हो जाता है, पसीने निकल रहे हैं। यही व्यक्ति अकेले कमरे में बोलने में नहीं डरता। एक अकेला कमरा हो और आईने के सामने इसे बोलना हो तो ये नहीं डरेगा, पर यहाँ डर रहा है क्योंकि यहाँ दूसरे मौजूद हैं। ये इन दूसरों का डर है, ये इन दूसरों का डर है कि ये नहीं बोल सकता। जिस इंटेलिजेंस की तुम बात कर रहे हो वो इंटेलिजेंस दूसरों को देख के काम नहीं करती। वो इंटेलिजेंस अगर रूम में बोल सकती है तो यहाँ भी बोलेगी। अभी पिछला संवाद हो रहा था सुबह जो हुआ, उसमें मैं जैसे तुम लोगों से बोल रहा हूँ कि सवाल पूछो पूछो, तो बोलता कईयों ने सवाल पूछे, समय तो कुल 2 घंटे का ही होता है, उसमें जितने सवाल आए उतने ले लिए गए। फिर मैंने कहा ठीक है अब जाओ, तो कई रुक गए, हमें सवाल पूछने हैं। अब बात यह है कि सवाल अगर थे तो तब क्यों नहीं पूछे जब 2 घंटे का अवसर था? अब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि अब सब चले गए हैं, मैं अकेले में पूछ सकता हूँ। जब सबके सामने पूछना होता तो वहाँ से खड़े होके पूछना पड़ता, वहाँ से खड़े होके पूछना पड़ता। और अब मैं क्या कर सकता हूँ सुविधा के साथ कि सर के पास आए, यहाँ खड़े हो गए, सर एक सवाल पूछना है, कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, अपनी छवि खराब होने का डर नहीं है। ईगो मोहम्मद इसी छवि का नाम है कि मैं खुद को जानता नहीं साफ साफ, दूसरों ने मुझे कुछ दे दिया है और मैंने उसी को पकड़ लिया है। तो तुमने अपने बारे में जो कुछ भी जाना है बस ये समझने की कोशिश करो कि उसमें से कितना मेरा अपना है और कितना दूसरों ने दिया है। जितना ज़्यादा तुम किसी ऐसी चीज़ के साथ एसोसिएट हो जाओगे जो तुम्हें दूसरों ने दी है, तुम उतना ज़्यादा ईगोइस्टिक होगे और तुम उतना डरे डरे घूमोगे। ध्यान देना, कोई बच्चा हिंदू या मुसलमान नहीं पैदा होता, माँ बाप कोई कसर नहीं छोड़ते हैं उसको हिंदू या मुसलमान बनाने में। धर्म बाहर से आता है। हाँ, लाखों में कोई एक होता है जो अपना धर्म स्वयं चुनता है अपनी समझ के आधार पे, वरना क्या होता है कि माँ बाप ने उठा करके धर्म दे दिया बाहर से, जो कुछ भी बाहर से आ रहा है, और तुमने कहना शुरू कर दिया आई एम हिंदू या आई एम मुस्लिम। ये आई एम जो है ये पूरा बाहर से आया है। बस यही ईगो है, यही ईगो है। जो भी आई एम किसी दूसरे पे निर्भर है, किसी दूसरे के देने पर, किसी दूसरे के कहने पर निर्भर है, वही ईगो है। और अब तुमने अपनी बड़ी छवि बना ली है, मैं कौन हूँ? मैं सनातन हिंदू हूँ। या मैं एक शुद्ध मुस्लिम हूँ। ऐसे ही थे, अपनी समझ के आधार पे हो, और ये बदलती रहती है। दूसरे बदलते हैं, वातावरण बदलते हैं, ईगो भी बदलती रहती है। तुम्हारी है ही नहीं, ये तो निर्भर ही है दूसरों पर। आज दूसरों ने तुम्हें एक चीज़ बोल दी, तुम मान लेते हो, कल दूसरे तुम्हें दूसरी बात बोलते हैं, उसको भी मान लेते हो। IIT जब पहुंचा तो वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से अधिकतर अपने अपने बैच के टॉपर ही हैं स्कूलों के। अब किसी भी डिपार्टमेंट में 50-60 स्टूडेंट्स हैं, IIT की बात कर रहा हूँ, और ये जो 50-60 हैं ये अपने अपने स्कूल के टॉपर हैं। तो इनकी अपने बारे में क्या छवि थी कि हम सब टॉपर्स हैं। अब ये टॉपर्स हैं, ये सिर्फ परिस्थितियों का खेल है कि तुम एक ऐसे स्कूल में हो जहाँ तुम ही शेर हो, जहाँ तुम ही शेर हो। अब डिपार्टमेंट में आए, मान लो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है,
उसमें ये 60 जने हैं और 60 के 60 टॉपर्स हैं। पहले सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया तो इन्हीं टॉपर्स में से किसी की 5वीं रैंक है, किसी की 15वीं, किसी की 45वीं और किसी की 55वीं। अब साहब स्कूल में टॉपर थे और यहाँ पे 55 लोगों के डिपार्टमेंट में क्या रैंक है? 55। तो तुरंत पूरी छवि बदल गई। अभी अपने आप को बोलने लगे मैं तो फिसड्डी हूँ। पहले ये फूले नहीं समाते थे कि मैं तो टॉपर हूँ, और अब ये बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गए हैं कि मैं तो फिसड्डी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी 55वीं रैंक आई है। ठीक 6 महीने पहले ये स्कूल के टॉपर थे और बड़ा गर्व था, और ठीक 6 महीने बाद जब सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया तो ये रोने को हो रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा तो कौन दीनहीन है। ना वो गर्व उचित था, ना ये रोना उचित है। वो टॉपर हो ये बात भी परिस्थितियों की देन थी, और यहाँ तुम्हारा 55वां रैंक है ये बात भी परिस्थितियों की देन है। वो किसी और कॉलेज में चला जाए तो फिर से टॉपर हो जाएगा। आईआईटी में ही अपने ही डिपार्टमेंट में किसी और सेमेस्टर में हो सकता है उसकी 55 की जगह 5वीं रैंक भी आ जाए। हो सकता है कि नहीं? ये बात तो सिर्फ सिचुएशनल है और दूसरों ने दी है, पर उस बात से हम बड़ा गहरा संबंध जोड़ लेते हैं। हम अपनी पहचान ही यही बना लेते हैं कि मैं कौन? मैं टॉपर। या मैं कौन? मैं तो ऐसे ही। दूसरों ने दी है ये बात। यही अहंकार है, यही ईगो है। अपने आप को बहुत कुछ मानना भी अहंकार है और अपने आप को कुछ न मानना भी अहंकार है। आता है अहंकार हमेशा बाहर से है, स्थितियों से आता है, दूसरों से आता है। मोहम्मद, बात स्पष्ट हो पा रही है? कुछ तुम्हारी जो एक्टिविटी थी ईगो द फॉल्स सेंटर, उसमें एक स्टेटमेंट था ईगो इज़ हेल। अब तुम मुझे बताओ ईगो हेल क्यों है? अगर समझ में आई ये बात तो झट से बोलोगे। हेल क्या होता है? दोज़ख क्या होती है? एक डरावनी जगह है जहाँ कढ़ाई हैं, जिसमें उबल रहा है। यही कल्पना है ना हमारी नर्क की। भट्टियों में भूने जा रहे हो, जंगली जानवरों के बीच फेंके जा रहे हो, जो तुमको पूरा खा जाते हैं फिर भी तुम मरते नहीं, दोबारा फेंके जाते हो, फिर तिबारा फेंके जाते हो। वहाँ तो ये मुक्ति भी नहीं है कि एक बार मर गए तो ख़त्म। रोज़ तुम्हारा पकौड़ा बनाया जाता है तल तल के। तो हेल जब कहा जाता है, हेल से आशय ही यही है, एक बड़ी डरावनी जगह। ईगो इज़ हेल का मतलब बस यही है कि ईगो तुम्हें डर में रहने पर मजबूर कर देती है। ईगो तुम्हें डर में रहने पर मजबूर कर देती है। और अब तुमसे एक बात और कह रहा हूँ, हर डर के पीछे ईगो है। तुम्हारा कोई भी डर हो उसके पीछे ईगो ही है। कोई भी डर, कैसा भी डर, और डरे हम सब रहते हैं। कोई भी डर हो, कैसा भी डर हो, उसके पीछे होती ईगो ही है। जिन भी लोगों को एक फ्री लाइफ जीनी है, जीवन में फ्री डिसीजंस लेने हैं, करियर के, वर्क लाइफ के, पल पल जो हम निर्णय लेते हैं, एकेडमिक डिसीजंस, जिन भी लोगों को एक मुक्त जीवन जीना है, उन्हें ध्यान से देखना होगा कि कहीं मैंने दूसरों को अपने मन पे हावी तो नहीं होने दिया है। इसी का नाम ईगो है। सारी बात समझ